एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से आटा, बड़ा मुश्किल काम है। तो बस थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा पाऊँगा। मेरे पास आटा दरअसल जो था ना वो बढ़ गया था, तो काफ़ी दिनों से पड़ा था। मैंने कहा उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। अभी तो सर्दी हैं तो कीड़े शीड़े नहीं पड़ते, बड़ा अच्छा है। तो ये जो है ना बस कर रहा हूँ कुछ अभी। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बताता हूँ। आटे में आटे में मैं क्या क्या डालता हूँ। मैं वो सफ़ेद आटा नहीं लेता, मैं जो है ना अपना आटा खुद बनाता हूँ। मैदा, अगर ये मेरी हैं तकरीबन 4 रोटियाँ, तो इसमें मैं जो है ना मैदा डालता हूँ 1 रोटी का और 3 रोटी का खालिस गंदम का आटा। इस तरह मेरी रोटी बनती है। तो अलग-अलग मैं दोनों ख़रीद के रखता हूँ। तो ये कहवा मेरा ठंडा हो चला, बस पीता हूँ। बस ये बात मैंने आपसे करनी थी, क्योंकि खालिस गंदम का आटा जो होता है ना वही असली चीज़ है। मैंने बचपन से सियालकोट के रहने वाले, बचपन से खाया ही सियालकोट का वो खालिस गंदम का आटा है। वो जिसको पंजाबी में नहीं कहते, बड़े बड़े पड़ोले, उनमें हमारे चावल होते थे। और जैसे गाँव का माहौल आपने देखा हुआ है, बड़े बड़े गंदम के पड़ोले होते थे। ये भी मेरा कद है करीबन आस पास, ये कह लो कि मेरे कद से भी ज़्यादा इतने इतने ऊँचे होते थे। पड़ोले में चावल अलहदा, गंदम अलहदा, और सीज़न के हिसाब से उनमें वो दवाइयाँ अलहदा रखी रख जाती थी ताकि उनमें कीड़े ना पड़ जाएँ। तो और भी है कुछ। ये अभी मेरा जो है ना कपड़े थे धोने, मैंने 1-2 मेरी पैंट है। तो मैं अभी पकाने लगा था पराठे। तो बस पराठे बनाते हैं कुछ 4। तो अभी तक समझ नहीं थी आ रही सूखी रोटी बनाऊँ कि पराठे बनाऊँ, तो बस करते हैं कुछ। आटे वाली प्लेट हमारी धुल गई और रोटियां शोटियां बन गई। ये देखें भाइयों, अंग्रेज़ी में इसको सेंटीपेड कहते हैं। ये कनकनौर उर्दू में या पंजाबी में, ऐसे पंजाबी में हम बचपन में इसको रेलगाड़ी कहते थे। ठुआं, ठुआं नहीं, ठुआं तो बिच्छू की किस्म को कहते हैं ना। दीवारें में यहाँ लगा रहा था और नीचे से ईंटें उठा के ऊपर ला रहा था। तो ये देखें यहाँ से निकला। ये देखें मेरे हाथ अभी भी ईंटों वाले ही हैं। मैं लगा रहा था, बीच में से ये निकला। आप सबको बड़ी एक मेरी तरफ से नसीहत है, जब भी ईंटें आप पुरानी छेड़ो ना, नई भी ईंटें छेड़ो ना, सबसे पहले उनको ऐसे एक एक करके तो झाड़ लो। क्योंकि ये ऐसे जब ईंट निकालो ना, उसको ऐसे करके ज़ोर से फेंक लो, या दूर करके ऐसे ज़ोर से फेंक लो ताकि उससे कोई भी कीड़ा वगैरह ना वो झाड़ जाए। मुझे अभी याद आ रहा है, मेरा एक कज़न था, उसको ये काटा था इधर रावलपिंडी में। मेरे चाचू का बेटा था, उसको ये काटी थी चीज़। क्लोज लुकअप में मैं नहीं दिखाना चाहता, तो बच्चों से पहले मैं ये बच्चों को कहता हूँ कि आप इसको ना देखो, शायद आपको अच्छा ना लगे।
दिस लिटिल थिंग इज रियल पॉइजनस काइंड ऑफ अ थिंग। अभी जिंदा है, ये हिला नहीं, सोया हुआ है। ये भी मैं गलत कर रहा हूँ, इसके बहुत ज़्यादा करीब आ रहा हूँ, ये जंप भी कर सकता है। बस अभी कुछ दिन ख़त्म हो रहा है, दिखाता हूँ आपको उस तरफ, ये दिन ख़त्म हो रहा है। तो अगर मेरे से सही पूछो ना, मैंने ये बड़े से बड़ा कितना देखा हुआ है। ये हमारी पीछे की इमारत में आपको भी दिखाता हूँ। पीछे की जो इमारत है ना, ये जब बनना शुरू हुई थी ना, यहाँ पे एक बड़ा पुराना मकान था। वो जब टूटना शुरू हुआ था ना, और बड़ी 2 दिन तक ना तोड़ फोड़ की आवाज़ें आती रही थी, बड़े हथौड़ों की और छेनी चलने की आवाज़ आती रही थी। तो उसके नतीजे में एक दिन रात को ना मेरे कमरे में ना हल्की हल्की सी आवाज़ शुरू होगी, किड़ 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 करके। आधी रात को ना 2-3 बजे मैंने कहा ये किस चीज़ की आवाज़ है, सर्दियों की रात थी। तो वो फिर पंखा भी नहीं चल रहा था, हर चीज़ की आवाज़ साफ़ सुथरी आ रही थी। मैंने कहा ये क्या चीज़ आई हुई है। जब मैंने रात को लाइट ऑन करके पीछे वाली दीवार की तरफ देखा ना अपने बेडरूम के, तो वो था 8 इंच का, यही था सेंटीपीड इंग्लिश में जिसको कहते हैं, और रेलगाड़ी या इसको जो भी कहते हैं आप। और इसकी दुम का जो था ना वो, अच्छा वो उसका साइज़ था 8 इंच लंबा था, इतना लंबा था 8 इंच। और मोटाई उसकी जो थी ना, वो तकरीबन आधे इंच तक मोटाई थी। और वो था जनाब चमकदार काले रंग में इतना चमकदार कि मैं उसको देख के एकदम डर गया था। उसको मैंने फिर रात को ही फ़ौरन उठ के बिस्तर में से आधी रात को मैंने उसको बड़ी मुश्किल से डंडे से संभाला है। और जब मैं वो दीवार के ऊपर, पता कहाँ तक चढ़ गया था, वो करीबन यहाँ तक चढ़ गया था, इधर ऊपर तक, यहाँ तक वो चढ़ गया हुआ था, ऊंची जगह तक। क्योंकि इसकी टांगें बहुत होती है, इसकी दीवार के ऊपर ग्रिप होती है। अल्लाह ताला की कुदरत है, उसने 100 किस्म की ये काबिलियत दी हुई है कीड़ों को, परिंदों को, हर किस्म की जंगली हयात को, इंसानों को। तो कुछ नहीं कहा जाता, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है। और स्पेशली हाँ, सबसे ज़्यादा ये गटरों में पाया जाता है। गटर का गंद वगैरह ये खा के पलते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं। और पुरानी दीवारों में गाइस तकिए भरने जे अपने सराहने दे, साढ़े घर बड़ा माल है तकिए भरन लई। देखो मैं था दरअसल अभी सफाई कर रहा, तो ये बड़ा सारा यहाँ जो है ना, टाइम हो गया ना, काफ़ी सफाई भी किए हुए, तो बारिश भी नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से, रावलपिंडी रीजन में हूँ मैं तो रावलपिंडी के अलावा सारे पाकिस्तान में ही बारिशें नहीं हुई। इस वजह से ये मिट्टी मिट्टी हर जगह पे जो है ना, ये देखो खुश्क सारा। सब कर रहा हूँ कुछ। तो सूरज पहुंच गया जी अपनी बड़ी खूबसूरत हालत में, दिन अख्ताम को पहुंच गया अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत से, शुक्र के साथ। तो बस दिखाता हूँ आपको, वो चांद भी है ऊपर साथ ही, ये भी क्रिएट हो गया। ये देख रहे हैं, पतंगे भी साथ 2-4 हैं। पूरे 5:02 हैं। पतंगबाजी जो है ना वो फुल अरूज पे है। यहाँ पे आ गया ये चंदा मामू, बड़ा प्यारा सा। तो हमारी अभी तक हो रही है जनाब सफाई। ये देखें क्या कुछ मैंने इकट्ठा किया, यहाँ से मलबा ये सारा ला के अब इस शॉपर में पैक करूँगा।
बड़ी ऊंची आवाज़ है। लेकिन कसम से दिल करता है अगर मैं इलाके का कुछ थोड़ा सा होता ना कोई ओहदेदार, सबसे पहले ये सलंसनों वाली मोटरसाइकिलों को चलान करने थे और इनका कुछ सदेबाब करना था। नॉइज़ पोल्यूशन समझते हैं आप क्या होती है? शोर से जो मुतासर होती है इंसान का जिस्म, इंसान का दिमाग। अल्लाह ताला की कुदरत नहीं है कहती कि ये ऐसे आप। मुझे अपनी भी जवानी याद आती है, ठीक है, अपनी जवानी के टाइम में भी हम अपनी मोटरसाइकिल का सलेंसर खोल के तो बड़े मज़े से फिरते थे। इतनी ऊंची आवाज़ होती थी, कान और दिमाग तक फाड़ देने वाली आवाज़ होती थी। तो हम गलियों और सड़कों पे फिरते थे। पर लेकिन फिर कहते हैं चलो ये भी समझ जाएंगे किसी दिन, किसी उम्र के टाइम में। और लेकिन फिर भी कोई ना कोई वो होना चाहिए, सदेबाब होना चाहिए हुक्मरानों की तरफ से। बिल्कुल ज़रा सी आखिरी रोशनी रह गई है। तो अभी कुछ अंडा फ्राई का प्रोग्राम था, देसी अंडा मेरे पास एक, तो उसके अलावा डालते हैं इसको कुछ अभी प्रैक्टिस नहीं है एक हाथ से वो अंडा तोड़ने की, तो बस ऐਵੇਂ ही ट्राई मारी है वीडियो पे। जर्दी टूट गई है लेकिन चलो चलेगा काम। देख लें गाइस, आपके लिए मैंने अपनी जर्दी तोड़ ली है। सब्सक्राइब अब लाजमी बनता है। चमचा मैंने कहा चिल्लाया जाए, थोड़ा सा मेरा अंडा जो है ना वो नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो गया। तो चलो, जर्दी कच्ची मुझे पसंद है। तो मेरे पास है थोड़ा सा दही, इस दही को मैं इस टमाटर में डाल लूँगा बगैर। तो ये है कुछ मेरे खाने का एहतमाम। अल्लाह का शुक्र करके ये पराठे जो बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो ये हैं, एक ही खाऊंगा, अभी ज़्यादा भूख नहीं है। शाम 7 बजे का टाइम हो गया हुआ है, तो बस